तो ये वही पेपर है जो मैंने दीवार पे चिपकाया हुआ था। तो यहाँ पर हम आज मैन की स्केचिंग करेंगे डिफरेंट एंगल में कि कैसे हम किसी सिटिंग पर्सन जो बैठे हुए इंसान है उसे कैसे बना सकते हैं। अप्रोच वही रहेगा, जस्ट मुझे आपको दिखाना है कि इसमें और चीज़ हम क्या ऐड कर सकते हैं। लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस में बहुत बार बात इस पे करती हूँ। तो आज यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक मैन लिया है। आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ये सिट बैठे हुए हैं, तो आप भी अपना कोई भी रेफरेंस लेकर अगर यही रेफरेंस ले सकते हैं आप, नहीं तो आप अपना जो भी रेफरेंस है उससे निकाल कर यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे कैसे-कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर वही मैं सिंपल लाइन से स्टार्टअप कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा जो अप्रोच रहेगा वो सिंपल लाइन्स का रहेगा और यहाँ पर हम कुछ कर्व्स भी ऐड करते हुए चलेंगे। वो बाद का स्टेज रहेगा, बट स्टार्टिंग में हमें पूरे मैन का एक फ़ील लेके आना है। आपको जब स्केचिंग आप बना रहे हो तो उसमें फ़ील आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को सीखते हैं। मैंने काफ़ी बार बताया है कि जब भी हम कोई स्केचिंग करें, जब भी हम कोई स्केचिंग करें उसका फ़ील आना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ से हम पूरा तो क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि स्केचिंग बहुत छोटा पार्ट होता है जिसमें आप क्विक वे किसी सब्जेक्ट का फ़ील लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप कोई वर्क बना रहे हो, उसमें चीज़ों को जानोगे कि कैसे मैं बेहतर तरीके से उसे बना सकता हूँ। मेरा जो अप्रोच है सिंपल है। मैं देख रही हूँ जो बैठे हैं वो किस एंगल में हैं, उनका जो सिर है वो किस एंगल में है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे जो ये जो बैठे हुए हैं उनका इस एंगल में है। तो मैंने पहले सिंपल लाइन से स्टार्टअप किया और यहाँ पर मैं इनका शोल्डर्स ले रही हूँ। इनका जो शोल्डर है कुछ यहाँ से है। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर रही हूँ। जो चीज़ें मुझे लाइन्स दिख रही हैं, जो मुझे सरफेस पर लाइन दिख रही हैं, मैं बस वही चीज़ें यहाँ पर बना रही हूँ और आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। आपको जो दिख रहा है वो आप यहाँ पर बनाएँ। अब यहाँ पर मैंने उनका शोल्डर्स लिया। यहाँ पर जो शोल्डर है वो एक डिफरेंट एंगल में है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया। अब मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर मैंने इनका जो शोल्डर है वो बहुत छोटा कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, इनका थोड़ा-सा लंबाई में शोल्डर लूँगी। क्योंकि स्केचिंग में यही होता है कि यहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं। अब ये इनका जो हाथ है वो एक डिफरेंट एंगल में है। ये आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है ये। ठीक है? तो यही चीज़ स्केचिंग में जानने की होती है। आपको जस्ट लाइन्स लेनी है। फ्लो में कुछ लाइन्स लेनी है, जिसमें आपको खुद अपने आप को क्लियर करके चलना है कि अगर मैंने यहाँ लाइन खींची है तो इसके ऊपर यहाँ लाइन आएगी एक। क्योंकि ये अगर मैं ये दिखाऊँ, इसकी दूराई आप देख सकते हो, इसकी दूराई कितनी है, इसी एंगल में है। अब यहाँ से मैंने इसे यहाँ लिया, इसका भी एक एंगल है और सारी चीज़ें मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हुए चल रही हूँ, ताकि आपको कोई हार्डनेस ना लगे इसमें, कोई आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगे, बिल्कुल आपको ईज़ी लगे कि आप इसे कैसे अप्रोच क्लियर कर सकते हैं इसका। ये भी एक डिफरेंट एंगल में है और ये सारी चीज़ें आपको सीखनी रहेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे कि कैसे हम एक चीज़ को कैसे हम स्ट्रेट लाइन में बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये इनका
अगर हम यहाँ से ले एक कर्व के तौर पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इनके रफली पैर बना ली, यहाँ सिटिंग बैठे हुए। तो आपको जस्ट ये देखना है कि जो पर्सन मैंने बनाया उसका फील आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप मत देखिएगा कि उसका फेस मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप सीख रहे हो। यहाँ पर क्या है, आप सीख रहे हो कि कैसे आप बेटर तरीके से स्केच में माहिर होकर अपने फाइनल वर्क में बना सकते हो। तो हम दूसरा लेंगे। एक पर्सन है, एक लड़का है जो बैठे हुए, तो यहाँ पर अब मैं ओवर हैंड ग्रिप में ना पकड़ के ट्राइपॉड में पकड़े, जैसे हम लिखते हैं उसमें मैं जस्ट सिंपल उसका तरीका भी बता रही कि कैसे आप कर सकते। एक लड़का है जो एक बैठा है एक पोज में, एक एंगल में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। आई होप ये चीज दिख रही होगी। तो यहाँ पर ये बैठा है, तो सबसे पहले मैं इनका फेस से स्टार्टअप करूंगी। यहाँ सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूंगी, ये पूरा लेकर आऊंगी फील की कैसे उस पोजीशन में बैठे। वही चीज यहाँ पर हम उतारेंगे। यहाँ पोजीशन किस एंगल में है वो सारी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको वही अप्रोच से स्टार्टअप करना है। आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। जब आप चीजों को सिंपल चीज में देखना, समझना, समझ के वही चीज करना स्टार्ट कर, तो वही चीज आपको इजी लगने लगती है। आपने, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आपने देखा होगा कि जो सम्स आपको नहीं आ रहा तो वो काफी डिफिकल्ट लगता था। या स्टार्टिंग में आप ऐसे कह सकते हो, जब हमने मैथ स्टार्ट नहीं की थी काफी डिफिकल्ट लगती थी, और जिस पर्सन को आती थी उससे काफी हम होशियार समझते। मैथ में तो होशियार होती ही है, ठीक है। तो बट जब हमने करना स्टार्ट किया उस चीज को, फॉर्मूला सारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, तो वही चीज हमें इजी लगने स्टार्ट हो गई। वही जो आंसर क्वेश्चन हमें टफ लगते थे वही हमें काफी इजी लगने लग गए। वो कैसे लगने लग गए, जब हमने चीजों को एक तरफ से जाना, एक सिस्टम से जाना, क्योंकि हर एक चीज में सिस्टम होता है, वही हमें फॉलो करना पड़ता है, उसी से ही हमें ग्रोथ मिलती है। अगर आप मैथ के सम्स के फॉर्मूला ना जानो या उसकी प्रैक्टिस ना करो अच्छे से, तो क्या आप अच्छे से बना पाएंगे या अच्छे से आप कर पाएंगे उसको? नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ कर्व्स भी ले रही हूँ, स्ट्रेट लाइन में, दोनों ही आपको यहाँ बता रही हूँ कि इस पोजीशन में ये बैठे हुए हैं, कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो उस पोजीशन में हम कैसे बना सकते, किस तरह हम देखते हैं चीजों को। अगर मैं इनकी पोजीशन अभी दिखाऊं, जिस पोजीशन में ये बैठे हुए हैं, ये, तो इसमें आपको पहले काफी हार्ड लग रहा होगा, बट आप जब सिंपल लाइंस में कन्वर्ट करते हो वही आपको काफी इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक इनके पैर, यहाँ से फिर हमने एक फ्लो में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, एक फ्लो में यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा मैंने यहाँ टेढ़ी कर दी, मुझे थोड़ा नीचे लेके आना था। तो अगर मुझे लग रहा है यहाँ गलती दिख रही है तो आप दूसरा भी बना सकते हो, नहीं तो रब करके देख सकते हैं कि यहाँ यही चीज आप सीख रहे हैं। यही चीज तो सीखने होती है कि जब आप स्केच करना स्टार्टअप करते हैं तो वहां पर आपको करते समय बहुत सारी अगर गलतियां दिख रही हैं तो आप समझ सकते हो कि वहां पर आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वही आप देखकर इम्प्रूव कर रहे हो, वही रिपीटेड गलती नहीं कर रहे, तो वहां पर आप काफी हद तक सीखते हो। तो यही चीज हमें समझने की होती है
तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आप अपना प्रैक्टिस ज़रूर जारी कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे अपना यही स्केच का मुझे टैग कीजिएगा। मैं देखूँगी कि कैसा है आपका। ओके, बस मैंने यहीं तक आप इतना छोड़ दिया कि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं।